सेमेस्टर 3 का मॉड्यूल 6 सिंक्रोनस मोटर एंड एमजी सेट पर आधारित कुछ प्रश्न। ये निम्न असाइनमेंट का मैं लेकर के आया हूँ। निम्न असाइनमेंट जो आईटीआई के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से आईटीआई में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं, तो कृपया करके इसको आप ध्यानपूर्वक इस निम्न असाइनमेंट के मॉड्यूल 6 सेमेस्टर 3 सिंक्रोनस मोटर और एमजी सेट पर आधारित प्रश्नों को देखें। तो चलिए मैं आज शुरू करता हूं। सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर? इस कन्वर्टर का क्या नाम है? इस कन्वर्टर का क्या नाम है? आप यहाँ पे कन्वर्टर को ध्यान से देखो कि इस कन्वर्टर में क्या है। ये सिलिकॉन जो रेक्टिफायर होता है, ये रेक्टिफायर लगा हुआ है और यहाँ से 3 फेज एसी आपको फेज 3 फेज दिया हुआ है और यहाँ से इसको ये 2 फेज यानी कि डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी यूनिट ये क्या कर रहा है? 3 फेज एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर? इस कन्वर्टर का क्या नाम है? इस कन्वर्टर का नाम बताओ। तो इस कन्वर्टर का नाम आप देखो यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि इधर से आप 3 फेज एसी सप्लाई इसमें से आप देते हो और यहाँ से आप क्या कर रहे हो? आउटपुट ले रहे हो, आप ले रहे हो। ये भी 3 फेज एसी को एक डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। डीसी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रोटरी कन्वर्टर। ये रोटरी कन्वर्टर है, ये घूमती है और ये यहाँ पे मोटर की भांति चलती है और इधर से चलने के बाद क्या होता है, हम यहाँ से इसका डीसी ले लेते हैं और ये यहाँ पे लगा हुआ जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं, इसका नाम है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से डीसी करंट निकाल लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोटरी कन्वर्टर। नेक्स्ट, सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है? सिंक्रोनस मोटर जिसमें कि आपको उसके आर्मेचर को हम लोग क्या देते हैं, उसके आर्मेचर को डीसी करंट देते हैं। डीसी करंट इसलिए देते हैं ताकि वो तुल्यकालिक गति से चले, इसलिए हम उसे डीसी करंट देते हैं उसके आर्मेचर को। और उसके स्टेटर फील्ड को हम क्या देते हैं, वहां पर एसी करंट देते हैं, जिससे कि सिंक्रोनस मोटर एक तुल्यकालिक स्पीड से चलती है। तुल्यकालिक स्पीड वो स्पीड है जो कि 120 एफ 120 एफ बाय पी से आप निकालते हैं। 120 एफ बाय पी से निकालते हैं तुल्यकालिक गति, इसको बोलते हैं तुल्यकालिक गति। यहाँ से आप निकालते हैं। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, आप ऑप्शन डी लगाएं इसका सही उत्तर। तो हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन में जो डीसी आपूर्ति देते हैं, इसका सही कारण है कि मोटर को तुल्यकालिक स्पीड से चलाएं। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता हो, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता हो, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देखो, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता हो तो वो है हमारा सिंक्रोनस कन्वर्टर। आपको करता है और कन्वर्टर के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा तुल्यकालिक कन्वर्टर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर? इन्वर्टर का क्या फंक्शन है? देखो, इन्वर्टर ऊपर नाम आया था, तो इन्वर्टर का फंक्शन बताओ। इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कन्वर्ट डीसी टू एसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कन्वर्ट डीसी टू एसी। नेक्स्ट,
कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? तो इसमें देखो, इनमें से जो ओवरलोड किया जा सकता है वो है रेक्टिफायर यूनिट, और बाकी इनमें से कोई भी ओवरलोड नहीं किया जा सकता। इसको आप ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड करने से किसी भी प्रकार का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट्स नहीं है, इसलिए दृष्टिकारी यूनिट को आप ओवरलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए उत्तेजक क्यों आवश्यक है? एक्साइटर, यानी एक्साइटर क्यों आवश्यक है सिंक्रोनस मोटर को? देखो, सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक उत्तेजक यानी एक्साइटर की जरूरत पड़ता है। एक्साइटर का काम है कि मोटर को सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचा देना, और जिससे कि वो सिंक्रोनस स्पीड पे आज कर चलने लगती है, जिससे मोटर एक तुल्यकालिक स्पीड को पकड़ लेती है, और फिर हम उसे क्या करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एप्लीकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है? देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, जिसको सिर्फ डीसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि डीसी प्लेटिंग के द्वारा ही हम विद्युत लेपन का कार्य करते हैं। इसका सही ऑप्शन, विद्युत लेपन में सिर्फ डीसी की आवश्यकता होती है। वोल्टेज को बढ़ाना हो तो इसमें एसी चाहिए, वोल्टेज एसी का ही बढ़ता है। इंडक्शन मोटर में भी एसी ही चाहिए। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसमें कि उस वहाँ डीसी की सिर्फ आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों टाला जा सकता है? तो देखो, दृष्टिकारी डायोड में कन्वर्टर के रूप में दृष्टिकारी डायोड को कन्वर्टर के रूप में इसलिए टाला जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही लो पावर की डिवाइस होती है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे देखो, वेरी लो पावर डिवाइस, बहुत कम शक्ति का युक्ति यंत्र है, इसीलिए इसको दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में इसलिए टाला जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग यहाँ पर आप देखो, सिंक्रोनस मोटर का जो मुख्य अनुप्रयोग है, पावर फैक्टर को सुधार करना, पावर फैक्टर का सुधार करता है। तो इसका सही कार्य जो हो जाएगा, इसका अनुप्रयोग, वो पावर फैक्टर को सुधार कर देगा। नेक्स्ट, मोटर जनरेटर सेट का क्या लाभ है? मोटर जनरेटर सेट का जो लाभ है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्स एज एक्स? इसमें देखो, रोटरी कन्वर्टर के भाग एक्स का नाम बताएं, उसका कार्य बताएं, भाग एक्स का क्या कार्य है, भाग एक्स का कार्य बताएं। तो आप देखो, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, भाग एक्स का कार्य क्या है? भाग से एक क्या है? कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर का काम क्या है? ये एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एसी सप्लाई दिया हुआ है, यहाँ से एसी सप्लाई दिया हुआ है, और इधर जो निकल रहा है, एसी दिए हैं तो इधर से क्या निकलेगा? डीसी निकलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं, यानी जैसा देंगे उसका अपोजिट ये देगा। अगर एसी देते हैं तो डीसी देगा, और डीसी देते हैं तो एसी देगा। तो ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर क्या है? हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना है, और इसके बीच में क्या है कि माइका नाइट का सीट दिया हुआ रहता है। इसके दो दो खंड के बीच में माइका नाइट का सीट देता है, ताकि एक दूसरा खंड एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कन्वर्ट एसी टू डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे देखो, तुल्यकालिक मोटर में एक वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसका नाम है डैम्पर वाइंडिंग। इस डैम्पर वाइंडिंग का काम क्या है कि एक नियत गति से रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। देखो, डैम्पर वाइंडिंग का क्या है कि एक नियत गति से बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डैम्पर वाइंडिंग का काम है उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर एक नियत गति पे बनाए रखना। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप ऑप्शन डी सही करें। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से क्यों नहीं चलती? तो अगर सिंक्रोनस मोटर है, वो सिंक्रोनस गति से नहीं चल रही, तो इसका कारण है कि वहाँ पे उत्तेजना यानी एक्साइटेशन ठीक ठाक नहीं मिल रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
आप सबसे पहले उसकी उत्तेजना को बढ़ाएं, ताकि उत्तेजना के बढ़ते ही सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति से चलेगा। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप ऑप्शन ए सही करें, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। देखो यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। तो इसका आप यहाँ पर देखो, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वेरीफाइंग द रोटर एक्साइटेशन। रोटर वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, रोटर उत्तेजना में बदलाव करके हम इसको सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या कार्य है। ये देखो यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग है। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है, सिंक्रोनस मोटर को शुरू करना। यहाँ पे हम सिंक्रोनस मोटर को शुरू करना है तो हमें क्या करना होगा, डैम्पर वाइंडिंग वहाँ पे देना होगा। और डैम्पर वाइंडिंग से हम इससे क्या करते हैं, वहाँ पे एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है, जिससे मोटर स्टार्ट हो जाती है, उसकी निरंतर गति बनी रहती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप इसे ऑप्शन डी लगाएं। नेक्स्ट है कौन से कन्वर्टर उच्च दक्षता है। तो यहाँ पे देखो, इसका पहले भी क्वेश्चन आया था। तो उच्च दक्षता वाली जो कन्वर्टर है वो है SCR कन्वर्टर। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उच्च दक्षता के साथ कार्य करती है, लेकिन इनमें से ये सभी जो है ये उच्च दक्षता से कार्य नहीं करती है। तो उच्च दक्षता से कार्य करने वाला अगर ऑप्शन आपको आए, क्वेश्चन आए, तो आप यहाँ पे इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैसे तुल्यकालिक मोटर को पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। तो आप देखो यहाँ पर तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वेरीफाइंग द फील्ड एक्साइटेशन, फील्ड उत्तेजना में बदलाव करके इसको किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप इसे ऑप्शन बी लगा करके इसको ठीक कर सकते हैं, आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से ये आपका जो है सेमेस्टर 3 का मॉड्यूल 6 सिंक्रोनस मोटर और MG सेट का प्रश्न उत्तर यहाँ पे खत्म होता है। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।